नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट 2005 से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी मेरे एक एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करता हूँ। मैं कोल्हापुर गया। कोल्हापुर में मैं एक पेशेंट को देखने गया जहां पर उसकी समस्या कोड़ी की समस्या है। कोड़ी की समस्या यानी कि कोड़ी एक ऐसी सेटिंग है जब वो अपनी बिगड़ जाती है तो उस समय पर आपको छाती में पेन यानी कि चेस्ट में पेन, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आपको खाना खाने में तकलीफ हो सकती है, खाना निगलने में तकलीफ हो सकती है। और ऐसे समय पर आपके लिए खाना खाना या उसे डाइजेस्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। और इवन कई बार कोड़ी की वजह से आपका ईसोफेगस भी प्रेस हो जाता है और उस समय पर एक नई बीमारी का जन्म हो सकता है जो कोड़ी की समस्या का कारण है, यानी की वजह से कारण है, जिसको हम हाइटस हर्निया कहते हैं। हाइटस हर्निया यानी कि आपके फूड पाइप के जो लास्ट डोर है यानी कि गेट है जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, वो लार्ज हो जाता है और वो इनलार्ज होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके फूड पाइप के साथ उसका कनेक्शन जुड़ जाता है और आपको एसिड रिफ्लैक्स जैसी समस्याएं होती हैं। तो शुरुआत तो ये कोड़ी से हो सकती है, या ये भी कह सकते हैं हाइटस हर्निया से कोड़ी का आ सकता है, क्योंकि ये दोनों ही कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड समस्याएं हैं जिनको हम एसिडोसिस की समस्या कहते हैं, जिनकी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ती है और अचानक से एक दिन झटका लगता है, कुछ जर्क लगता है, उसकी वजह से ये अपनी सेटिंग खराब हो जाती है और उस समय पर आपको कोड़ी की समस्या आ जाती है। आइए देखते हैं कोड़ी की समस्या होती कहां पर है। तो सबसे पहले पेशेंट को सीधे लिटाना है और ये इनकी स्टर्नम बोन है। इस स्टर्नम बोन के ये स्टर्नम बोन जहां खत्म होती है, जहां खत्म होगी, यानी कि मान लीजिए मैं देखिए यहां दबा रहा हूं, यहां दबा रहा हूं, यहां दबा रहा हूं, तो स्टर्नम बोन यहां खत्म हो गई है। इनकी स्टर्नम बोन यहां खत्म हो जाती है और इस समय पर यहां आपको कोड़ी की जो दिक्कत है यहां महसूस होगी। जिन लोगों की कोड़ी गिर जाती है, जहां स्टर्नम खत्म होती है वहीं आपने दबाना है। अगर यहां दबाने पर, जैसे देखिए मैं यहां दबा रहा हूं, ये हड्डी है नहीं दबेगी, यहां दबा रहा हूं नहीं दबेगी, लेकिन थोड़ा सा ये अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये एक सॉफ्ट पार्ट है, एक सॉफ्ट पार्ट है, ये हमारी कोड़ी है। जब ये अपनी जगह से खिसकती है तो आपको वॉमिटिंग की फीलिंग, आपको आपके ईसोफेगस में जलन की फीलिंग, आपको यहाँ पर खाना खाने में दिक्कत, यहाँ निगलने में दिक्कत, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। और जब इसको आप डायग्नोज करें तो ध्यान करें, सारे कपड़े हटाकर आप डायग्नोज करिए तो आपको बिल्कुल साफ साफ यहां पर यह महसूस होगा। अगर आप ज्यादा कपड़े पहने हुए हैं तो उस समय पर यह कोड़ी आपको महसूस नहीं होगी। आप जिसकी भी कोड़ी को चेक करेंगे सारे कपड़े हटाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि कोड़ी आपको तभी पता चलेगी क्योंकि यह बहुत सॉफ्ट बोन है, सॉफ्ट बोन है और इस सॉफ्ट बोन की डिसबैलेंस ही आपकी कोड़ी की समस्या है। इसकी वजह से आपको यहां पेन आ सकता है, इसकी वजह से आपको रिब्स में पेन आ सकता है, यहाँ पेन आ सकता है, इन दोनों तरफ पेन आ सकता है और यहाँ पर भी आपको पेन आ सकता है जहाँ रिब्स का एरिया है। इस जगहों पर भी रिब्स की वजह से, इस कोड़ी की वजह से यहाँ पेन आता है। कोड़ी की समस्या को ठीक करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आने वाले समय में भी आपको वीडियोस मिलेंगी कि हम कोड़ी की समस्या को ठीक कैसे करेंगे। तो अभी हमने ये डायग्नोज देखा कि स्टर्नम बोन जहां खत्म होगी, यानी कि ये स्टर्नम बोन है, ये स्टर्नम बोन जहां खत्म होती है बस उसका लास्ट पार्ट कोड़ी है ना। मैंने बहुत सारे पेशेंटों को डायग्नोज करा है, बहुत सारे पेशेंटों की कोड़ी ठीक करी है, बहुत सारे पेशेंटों की कोड़ी को सेट करा है। जो मैंने एक बार का अनुभव बताता हूं कि अभी पेशेंट कुछ खाने से डर रहा है, उसे वॉमिटिंग की फीलिंग है, उसे कुछ भी निगलने में तकलीफ है और एक बार हमने इस कोड़ी को सेट करा है और 15 मिनट के अंदर अंदर वो पेट भर खाना खाता है, पेट भर के खाना खा सकता है अगर कोड़ी सेट होगी। ऐसा एक नहीं, हमारे साथ कई सारे पेशेंट का एक्सपीरियंस है। अभी कुछ ही दिन पहले एक पेशेंट जो थूक निगलने में जिसको समस्या हो रही है, पानी निगलने में समस्या हो रही है, नवाला निगलने में दिक्कत हो रही है, हमने केवल उसकी कोड़ी को सेट करा, ट्रीटमेंट दिया, एसिड ए हेपरिन ट्रीटमेंट दिया, न्यू जीन्स फार्मूला दिया और उसके बाद कोड़ी ठीक होते ही उसने पेट भर खाना खाया है। क्या इतनी बड़ी समस्या केवल एक कोड़ी की वजह से हो सकती है? तो निश्चित तौर पर हो सकती है। ऐसे ही हम बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं, जिन पर हम किसी न किसी टॉपिक पर, किसी न किसी बीमारी पर या किसी न किसी न्यूरोथेरेपी के पॉइंट का क्या इस्तेमाल हो सकता है, इन पर हम काम करते हैं और इनके माध्यम
माध्यम से हम लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप हजारों के टेस्ट, लाखों खर्चा करने के बाद आप एक न्यूरोथेरेपिस्ट के पास आए। आप अगर आज बीमार हैं तो कल न्यूरोथेरेपिस्ट से मिलिए। आप हजारों रुपए के टेस्ट से बच सकते हैं, लाखों रुपए के इलाज से बच सकते हैं, केवल आप न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाकर अपनी सिंपल ट्रीटमेंट कराकर अपनी बीमारी का इलाज करा सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस जब भी हम अपलोड करेंगे सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।